नमस्कार, अपना 24 न्यूज में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय जनता दल महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद डॉक्टर कंती सिंह ने डेहरी ऑन सोन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमारे अपना 24 न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार से बताया कि सुशासन की सरकार में महिलाओं के साथ निरंतर घटनाएं घट रही है। आखिर उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? सरकार का आलम है कि शराब के नाम पर जिस घर में पुरुष नहीं रहते हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हुए जांच की जाती है, जिसके कारण सुशासन की सरकार में महिलाएं अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। बहुत घटनाएं हैं जिनकी चर्चा कई बार की जा चुकी है। अंतिम पायदान पर जीवन बसर करने वाली महिलाओं के पक्ष में भी हम उनकी लड़ाई लड़ते रहे हैं। ताजा घटना में डेहरी ऑन सोन का है। जानकारी मिला घटना बिल्कुल सही है। महिलाओं ने हौसला बुलंद करते हुए थाना के गेट पर आरोपी को पिटाई किया। क्या यह सच नहीं है? राजनीतिक कारणों से महिलाओं को बांटकर उनके साथ की गई घटना पर सफाई देना महिलाओं के साथ अन्याय वाली कार्रवाई है। इस घटना में महिला के साथ न्याय होना चाहिए। हम उनके लिए हमेशा तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सुशासन बाबू कहते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे, लेकिन जो कहते हैं वो करते नहीं। रोजगार देने का उनका वादा फेल हो चुका है। बिहार में उद्योग के अभाव में हमारे युवा पर के परिवार भूखे मर रहे हैं, आत्महत्या पर मजबूर हो चुके हैं। सरकार उनके लिए क्या सोच रही है? रोहतास उद्योग के मामले में सवाल किया गया तो डॉक्टर कांति सिंह कहा कि माननीय लालू जी के रहते हुए इस उद्योग को पुनर्जीवित करने की हर संभव कोशिश की गई, किंतु वर्तमान सरकार उद्योग के लिए अब तक कुछ नहीं किया है। इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ आंदोलन करते हुए सरकार के कथनी को याद दिलाएंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा किया है। डॉक्टर कांति सिंह के डेहरी नगर में आगमन पर नगर के महिलाओं ने सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष मुलाकात कर अपनी समस्या को रखा और पार्टी को नगर में मजबूत करने के लिए विशेष चर्चा हुई। मुलाकात करने वाले में पिंकी नाज गजाला, परवीन कलक, बानू, उर्मिला देवी, सीमा सिंह, रीता देवी, शांति देवी, कुमारी विद्या, प्रदेश पदाधिकारी कलावती चौधरी, नसीमा खातून, गुलशन परवीन, शाहजहां खातून, हसीना खातून, शाहनाज खातून, जमीला खातून एवं नगर अध्यक्ष गुड्डू चंद्रवंशी, प्रखंड अध्यक्ष शिवपूजन शास्त्री, युवा राजद प्रधान महासचिव दीपक चंद्रवंशी, वार्ड अध्यक्ष रंजीत कुमार, नगर महामंत्री प्रकाश पासवान, राजद वरिष्ठ नेता असलम कुरैशी, महफूज अंसारी, सैकड़ों की संख्या में राजद कर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। अपना 24 न्यूज के लिए गौतम कुमार के साथ वारिस अली की रिपोर्ट। सिद्ध कर देंगे क्या? आप भले आप राजनीति करिए कि उस पार्टी का महिलाओं के समूह को अलग कर दीजिए और एक विधायक के खिलाफ या महिलाओं के खिलाफ आप किसी का नाराबाजी लगवा दीजिए। ये तो बर्दाश्त वाली बात नहीं है। इससे क्या न्याय मिल जाएगा क्या किसी महिलाओं को? कल को वो उन्हीं महिलाओं में से किसी के साथ घटना घटेगी तो शायद कोई दूसरी महिला उनका साथ देने के लिए आगे नहीं आएगी। और सरकार की बात आप करते हैं, अभी तो विधानसभा चल रहा है। जब विधानसभा में स्पीकर की बात को नहीं सुनी जा रही है, उनके ही इलाका में डीएसपी, एसपी और आपके थानेदार नहीं सुन रहे हैं, जिसकी गुहार विशेषाधिकार हनन का बीजेपी के विधायकों ने सदन में लाने का काम किया। नीतीश कुमार का आपने रवैया देखा? आप होते कौन है? अरे क्या सवाल किया आपने? जो स्पीकर सदन का सर्वे सर्वा होता है, सदन को चलाना स्पीकर के हाथ में होती है और वो स्पीकर को जैसे नीतीश कुमार ने कह दिया, आप होते कौन है? माननीय से लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे। उस समय हम लोगों ने यहाँ की युवाओं का दर्द को समझा। यहाँ जो खुशहाली थी चारों तरफ, दालमिया नगर फैक्ट्री के जितने भी उनके क्वार्टर्स थे, चार गर्मी बनी रहती थी, लाइटें रहती थी, हर कारखाना थे वहाँ पर। ये तो कुछ लोगों की साजिश की वजह से कारखाना बंद हो गया, लेकिन माननीय लालू प्रसाद जी ने यहाँ के लोगों के दुख दर्द को समझा और रेलवे में
उस प्रॉपर्टी को लेने का काम किया था और बजट में भी उसका प्रावधान रखा गया था। लेकिन जहाँ भी जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि उसकी वायबिलिटी पर लोग, सत्ता पक्ष के ही लोग उसकी वायबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि आपके उपेंद्र कुशवाहा जी भी वो आवाज़ लगा रहे थे और आपके महाबली भी आवाज़ उठा रहे हैं। कैसे आवाज़ उठा रहे हैं भाई? पिछली बार भी मैं आई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, मैंने डालमिया नगर फैक्ट्री की बात कही थी और अभी भी सदन में इंडस्ट्रीज विभाग के जो बजट भाषण जब हो रहा था उसमें हमारे पुत्र ऋषि कुमार ने, एमएलए कोबरा ने इस डालमिया नगर फैक्ट्री का भी सवाल उठाया और हमारे जो आपके जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं उनसे भी आदमी आश्वासन पाया। भाई आप आइए देखिए, सारी प्रॉपर्टी तो बेच दिया लोगों ने औने पौने दाम में, जितने स्क्रैप थे जिसकी चोरी हुई, क्या सरकार को उसका 4 पैसा लाभ मिला? क्या कहीं से भी सरकार को उससे लाभ नहीं हुआ। और आज इंडस्ट्री का जो है लोगों के दिमाग में कि यहाँ पर बसे इंडस्ट्रीज लगे, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को अगर सरकार नजरअंदाज करती है, एक तो बात सही भी है कि सरकार की मंशा इंडस्ट्री लगाने की नहीं है, इंडस्ट्री चलाने की भी नहीं है, क्योंकि औने पौने दाम में जितने भी प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज थे उन सबको सेल की जा रही है और सेल करके लेने वाला कौन है? अडानी और अंबानी लेते हैं। तो राजद कैसे मुद्दा बनाएगी क्या? मैंने कहा, पहले भी कहा था कि अब विधानसभा खत्म हो जाने के बाद हम लोगों ने एक आंदोलन करने के लिए विचार किया इस इंडस्ट्रीज के सवाल पर, ताकि हमारे लोगों को कम से कम बेरोजगारी की जो समस्या है, आप तो जानते हैं कि हमारी 2020 के जो चुनाव हुए थे, हमारे सदन के हमारे नेता तेजस्वी यादव ने क्या कहा था? पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई और उसका कार्रवाई और रोजगार, ये सारी चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने एक मुद्दा बनाया था और मुद्दा आज भी जिंदा है, क्योंकि उस चुनाव में सरकार ने कहा कि हम 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। जब तेजस्वी ने कहा कि हम 10 लाख को रोजगार देंगे, तो सारे विपक्ष के लोगों ने कहा, सत्ता पक्ष के लोगों ने, कि 10 लाख कहाँ से देंगे ये रोजगार। लेकिन कुछ ही दिन के बाद फिर नीतीश कुमार ने कहा 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और अभी के सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में, जब बजट भाषण हुई थी, उसमें कहा गया था हम 60 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो ये सरकार जो 2009 से 2014 के बाद 19 में जो सरकार बनी, उसके बाद से जो इन लोगों का रवैया आप देख रहे हैं, कथनी और करने में जमीन और आसमान की बातें आ रही है। करना तो कुछ है नहीं, रोजगार तो देना नहीं है, और हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे लोग। और यही हिंदू का कार्ड खेल करके इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में और मैनेज करके, कहाँ हमारे जितने लोग जो थे महागठबंधन की जो सरकार, मतलब जो लड़ रहे थे लोग, अखिलेश जी, ये सब लोगों को कितने वोटों से लोगों का हार हुआ। एक चीज मैं और भी सवाल करना चाहती हूँ आप लोग के माध्यम से, रोजगार पर कभी बातचीत नहीं होती, हिंदू मुस्लिम पर क्यों बात होती है? और जब हिंदू का कार्ड खेलते हो तो हिंदू को न्याय भी मिलना चाहिए। क्या हिंदू हमसे वोट लेने के लिए, हम SC ST OBC माइनॉरिटी, सारे लोगों को, माइनॉरिटीज को छोड़ दीजिए, उसमें चूंकि माइनॉरिटीज के साथ ही ये लोग खेलते हैं धर्म के नाम पर, लेकिन क्या जो हिंदू हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, क्या उनको रोजगार नहीं चाहिए? उनके पेट में आग नहीं लगती है? क्या उनके बच्चों को बेरोजगारी के दंश को नहीं झेलना पड़ रहा है? क्या उनके परिवार के लोग बीमार नहीं पड़ते हैं? क्या उन्हें अच्छी शिक्षा की जरूरत नहीं है? तो इन सभी बातों को इग्नोर करके चुनाव में कोई मुद्दा नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ठीक है? इसलिए सरकार की जो मंशा है, हमारा देश इस गताल खाने में जा रहा है। अभी आपको मैं बताऊं, 45-46 हमको लगता है 1000 लोगों की चाइना ने हमारे इलाके में घर बना लिया है, बॉर्डर एरियाज पर। सरकार क्या सोई?